नमस्कार फ्रेंड्स, देखो आज पढ़ाना है हमको पार्शियल डेरिवेटिव। देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, आपको ये पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, और अब हमने देखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे जनरल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आप फर्स्ट हम जनरल डेरिवेटिव देख लेते हैं। यहाँ पे आपको याद करा देता हूं जनरल डेरिवेटिव। मान लो आपके पास फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक तो उसको y डैश बोलते हैं, या तो इसको क्या dy बाय dx। देखो y डैश का मीनिंग हुआ कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और दूसरा मीनिंग क्या dy बाय dx, मतलब ये जो x है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो साइन का डेरिवेटिव कितना आता है cos x। ये y को हम क्या बोलते हैं, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो x रेज टू 4 है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका अगर डेरिवेटिव ले लूं मैं इसको क्या बोलूंगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोलूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये इसको y डैश, या तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, y को ही हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। फिर बाद में देखो इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ dy बाय dx। ये तीनों जो है ये एक ही है, हम सिर्फ डेरिवेटिव जो है y डैश या एफ डैश ऑफ x या तो dy बाय dx से डिनोट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, x रेज टू 4 का कितना आएगा, 4 आगे आ जाएगा और x से पावर कम आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। जो मेरा बेसिक लेक्चर है जनरल डेरिवेटिव यानी पार्शियल डेरिवेटिव, वो लेक्चर देख लेना आप, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जनरल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। लेकिन कुछ बच्चों ने देखा है लेक्चर, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने देखा ही नहीं। मुझे सिर्फ कितने 6 बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा है वो। तो आप देखो यहाँ पे जनरल डेरिवेटिव आपको मालूम है, अब हमें देखना है पार्शियल डेरिवेटिव। यहां से और एक एग्जांपल ले लाऊं मैं, y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस ई रेज टू 3x प्लस फिर बाद में साइन 3x प्लस, और कौन से फंक्शन होते हैं मैं एट ए टाइम ले लेता हूं, tan 5x प्लस और सारे इतने सारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x रेज टू 5 ले लेता हूं। अब इसका मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx, या तो इसको बोलेंगे हम y डैश, या तो क्या बोलेंगे एफ डैश ऑफ x। तुम तीनों नहीं निकलाना है, सिर्फ यहां से एफ डैश y डैश लिख लो, या तो dy बाय dx लिख लो, या तो एफ डैश ऑफ x लिख लो। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे देखो कि x रेज टू 5 का डेरिवेटिव कितना आता है, देखो यहाँ पे पावर रहा, तो यहाँ पे देखो x रेज टू n रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय dx इक्वल टू n आगे आ जाएगा, n आगे x रेज टू x से पावर कम आ जाएगी। अब यहां से देखो कि x रेज टू 5 का सेम 5 आ जाएगा, x से पावर कम मतलब 4 प्लस, अब e रेज टू 3x जो है, e रेज टू 3x का डेरिवेटिव कितना आता है, देखो e रेज टू x का कितना आता है, e रेज टू ax आता है, लेकिन बाद में 3x का डेरिवेटिव कितना आता है 3 आता है, तो e रेज टू 3x इंटू 3। ये तो बेसिक है, अब 12th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है यहाँ पे। फिर बाद में देखो साइन x का डेरिवेटिव कितना है cos 3x, लेकिन बाद में जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो 3x का डेरिवेटिव कितना फिर बाद में इंटू 3 प्लस, अब tan में x का डेरिवेटिव कितना आता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 3x सॉरी 5x, ये हो गया एंगल 5x से, अब 5x का डेरिवेटिव कितना यहाँ पे इंटू 5। ये आपका जनरल डेरिवेटिव है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे जनरल डेरिवेटिव और एक बताता हूं मैं यहाँ पे। जनरल डेरिवेटिव में आपको यहाँ पे ये दी लिखा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, या तो ठीक है ये वाला एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा वाला लेता होता हूं मैं y इक्वल टू साइन 5x प्लस, यहां पे ले लेता हूं मैं जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मुझे पार्शियल डेरिवेटिव अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है, अब सिर्फ जनरल डेरिवेटिव चल रहा है यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स बोलना है यहाँ पे। आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे हो तो सारे वेरिएबल का बाकी जो है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाय dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो प्लस z का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा dz अपॉन dx। देखो यहाँ पे क्या हो गया, y के कितना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस dz अपॉन dx। अब जिसका वेरिएबल है उसका ही लेना है, बाकी सारे का डेरिवेटिव। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो इसका भी हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे यहाँ पे, तो इसका कितना आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा इक्वल टू, अब साइन 5x का डेरिवेटिव अभी देखा हमने कितना cos 5x इंटू कितना 5 प्लस, देखो अब z तो हमारा वेरिएबल है तो वो फंक्शन की तरह भी काम, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू x लिया है। तो अब देखो z स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2z, क्योंकि यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, x से पावर कम, लेकिन ये तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन z का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फिर z का डेरिवेटिव कितना आता है dz अपॉन dx। आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या आपको लेना है सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू जो होगा। सपोज मान लो कि इस फंक्शन का मुझे क्या लेना है, इस फंक्शन का देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू मैं z कर लेता हूं यहाँ पे। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z करना है तो बाकी जो है ये वाला y और x ये क्या हो जाएगा आपके फंक्शन की तरह भी काम करेंगे। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव कितना dy अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पे dz है। अब क्या करना है हमें, साइन 5x का डेरिवेटिव कितना होता है cos 5x इंटू, अब 5x का डेरिवेटिव कितना देखो यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव 5x, फिर बाद में x का डेरिवेटिव लेना पड़ता है लास्ट को, क्योंकि हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू क्या है z है। आपका जो फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू है उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल को हम क्या करेंगे, ये वाला dy पर dz लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे किसका लेना है हमें, यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्या विथ रिस्पेक्ट टू है dz है, यहां से ये वाला चला गया। अब z स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, ये पावर आगे आ गई और 1 से पावर कम, तो ये 2z हो जाएगा। हमने यहाँ पे dz अपॉन d ले सकते हैं, यहाँ पे देखो अगर लेना है तो dz अपॉन dz, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं ले रहे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये वाला कितना हो गया, ये अगर आप मान लो कि ये वाला ही फंक्शन है, कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेता हूं y, नहीं सॉरी जनरल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y लेता हूं यहाँ पे। तो इसका क्या आ जाएगा y का 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, और x का डेरिवेटिव मतलब जो हमारा फार्मूला है वहां पे x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, x की जगह क्या है यार y इक्वल। फिर बाद में x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन x क्या है अलग है किससे, y से वेरिएबल, तो यहां से क्या जाएगा dx अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है हमारा dy प्लस सिमिलरली z का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो यहां से 1। फिर बाद में वेरिएबल अलग है, ये z है ये y है, y विथ रिस्पेक्ट टू है तो z का भी डेरिवेटिव कितना आएगा dz अपॉन dy। आप कौन सा भी कर लो, आपको क्या है कि इस तरह से जनरल डेरिवेटिव निकालना है। अब जो अगला है हमारा वो है पार्शियल डेरिवेटिव। देखो जनरल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में मैं आगे डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन अब यहां से ये वाला जनरल डेरिवेटिव होगा। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव बताऊंगा आपको, फिर बाद में दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। अब जो है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि मान लो आपके पास 2 वेरिएबल है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है और हमारा चैप्टर भी चल रहा है कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल, मतलब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। तो यहां से अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव जिस फंक्शन का ले लूं उसका लेना है, बाकी जो भी सारे फंक्शन है मेरे मतलब वेरिएबल है वो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास z इक्वल टू ये फंक्शन है हमारा 2 वेरिएबल में, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन है। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि जब मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, देखो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा पार्शियल
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कितना, क्या लेना है मुझे, x लेना है। तो यहां से इसका पार्शियल, देखो यहाँ पे डिनोट किससे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये डैबा से, डैबा z अपॉन डैबा x या तो डैबा z अपॉन डैबा y। तो ये डैबा जो है हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव है और जनरल डेरिवेटिव क्या है, हम d से डिनोट करते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ये वाला हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है डैबा z अपॉन डैबा x। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा प्लस। अब यहां देखो कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तब बाकी जो वेरिएबल होंगे हमारे वो क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट की तरह काम करेगा y। अब y जो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो यहां से ये वाला आंसर आ गया 2x। अब डैबा z अपॉन डैबा y मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लो ये वाला आगे मैं और लिख लेता हूं x इंटू वाई। अब यहां देखो इसको ही सॉल्व कर लेता हूं आगे मैं। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हुआ प्लस, अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है y से, लेकिन y जो है कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। आपको पता है 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, 5 कांस्टेंट है तो आगे आ जाता है, x का डेरिवेटिव कितना 1। मान लो आपके पास 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव लगाना है, 5 तो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2 इंटू x। मतलब ये जो है ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कि x इंटू वाई है, तो यहाँ पे y जो है कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है तो y आगे आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या होता है कांस्टेंट आगे आ जाता है। लेकिन ये जनरल डेरिवेटिव में नहीं है, यहाँ पे हमें किस में लेना है पार्शियल डेरिवेटिव में, तो y आगे आ जाएगा कांस्टेंट है। अब x का डेरिवेटिव कितना होता है यहाँ पे 1 इक्वल टू, अब इसका कितना आ जाएगा 2x प्लस y। अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। सेमली यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है। देखो यहाँ पे और एक बात बता देता हूं मैं, जब आप जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। मतलब जब हम डेरिवेटिव जनरल डेरिवेटिव में कांस्टेंट आगे रख लेते हैं, वैसे हमें क्या करना है कांस्टेंट क्या करना है आगे रख लेना है। यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस y स्क्वायर जो है y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2y, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है। अब यहाँ पे देखो कि x कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट क्या आगे आ जाएगा इंटू y का डेरिवेटिव कितना y इक्वल टू यहाँ पे कितना 2y प्लस x। कुछ बच्चों का ये मानना है कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी और यहाँ पे x आगे आ गया, ये क्यों है। देखो यहाँ पे आपके पास कोई एक फंक्शन, इन जनरल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, 5 प्लस एक्स की, और दूसरा फंक्शन है y इंटू 5x। दो फंक्शन है हमारे पास, एक y इक्वल टू 5 प्लस एक्स है, एक y इक्वल टू 5x। अब दोनों में कांस्टेंट है 5, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जो यहाँ पे एडिशन में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, अब इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ का सेपरेट है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0, प्लस यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे जो है dy बाय dx, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है कांस्टेंट, और मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट क्या हो जाता है आगे आ जाता है, और x का डेरिवेटिव 1, तो ये वाला हुआ आपका दोनों का डिफरेंस। इसीलिए यहाँ पे x जो है एडिशन में था इसीलिए 0, यहाँ पे x जो है मल्टीप्लीकेशन इसलिए बाहर। इस तरह से देखो यहाँ पे ये वाला जनरल पार्शियल डेरिवेटिव होता है। और एक एग्जांपल ले लेता आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहाँ पे एक z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन x इंटू वाई प्लस
वाई क्यूब इंटू cos x। देखो यहाँ पे ये वाला फंक्शन मैंने मिक्सिंग में किया है, आपको क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे इसका पार्शियल, यहाँ पे लिख लो आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाबा जेड अपॉन डाबा एक्स। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना, 3x²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब आगे आ जाता है और यहाँ पे x से पावर कम। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्स वाई है अब एंगल में है। आप अब यहाँ पे पढ़ा है कि साइन 3x का डेरिवेटिव कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है, साइन का cos 3x पूरा एंगल का, फिर एंगल का डेरिवेटिव कितना, 3x का, 3 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1। इसी तरह अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, पूरा cos x इंटू वाई, क्योंकि पूरे एंगल के साथ डेरिवेटिव निकालते हैं हम। फिर बाद में जो है अब x इंटू वाई का विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y हमारा कांस्टेंट आ जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना यहाँ पे 1 प्लस, फिर बाद में देखो यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे cos x है। अब जो है हमारा कि y क्यूब कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है और y जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन x। तो ये वाला हो जाएगा आपका डाबा जेड अपॉन डाबा x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फिर बाद में देखो यहाँ पे डाबा जेड अपॉन डाबा y निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब देखो यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट टू y हो तब x क्या होता है तुम्हारा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम करेगा x। अब x क्यूब का डेरिवेटिव कितना, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट था। फिर बाद में साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे y की टर्म है इसीलिए ये वाला कांस्टेंट नहीं, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos एक्स वाई। अब देखो अंदर की बात क्या है, अंदर क्या है हमारा x इंटू वाई, लेकिन यहाँ पे तो x कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है और y का डेरिवेटिव कितना, ये इन ब्रैकेट का ले रहे हैं हम x इंटू वाई का, इसका कितना है 1 प्लस। अब यहाँ पे cos x है, x की टर्म जो है वो कांस्टेंट होती है, वो आगे आ गई। देखो यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है cos x। अब y क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा तुम्हारा, y क्यूब का 3 आगे आ गया, 1 से पावर कम। तो ये वाला हो जाएगा आपका डाबा जेड अपॉन डाबा y। अब कौन सा भी क्वेश्चन ले लो, जब विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो तो तुम्हारा पूरा x की टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, जब विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तब पूरी y की टर्म क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो डिफरेंस बिटवीन जनरल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। अभी तक हमने बुक में से डेफिनेशन यूज नहीं किया है, हम ये जनरल बात बता रहा हूं मैं कि आपका ये क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जनरल और पार्शियल में क्या डिफरेंस है तो आप आगे डेफिनेशन भी समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे मैं जनरल डेरिवेटिव और यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव, जनरल डेरिवेटिव जो है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहा तो इसको हम डिनोट करेंगे dy बाय dx, या तो y डैश से या तो एफ डैश ऑफ एक्स से। यहां पे देखो एक ही तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे डिनोट किया जाते हैं जेड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको डेरिवेटिव में लिखना है तो डाबा एफ अपॉन जेड इक्वल टू इसको क्या, एक तो डाबा जेड अपॉन डाबा एक्स, या तो इसको डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स। देखो यहाँ पे डाबा जेड अपॉन डाबा एक्स, या तो फंक्शन डाबा एफ अपॉन डाबा एक्स। सिमिलरली वाई में क्या हो जाएगा, ये डाबा जेड अपॉन डाबा वाई, या तो डाबा एफ अपॉन डाबा वाई। अब देखो यहाँ पे कि दूसरा जो है, यहाँ आपको मान लो कि आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, ये वाला एग्जांपल ले रखा है मैंने, और बताना है मुझे क्या कि इसका जनरल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो जनरल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो इसका क्या आ जाएगा आपका dy बाय dx
इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है हमें कि dz अपॉन dx। देखो ये जनरल डेरिवेटिव में हो गया। अब यही क्वेश्चन जो है हमारा 2y इक्वल टू जेड प्लस एक्स, ये ले लिया हमने। अब देखो यहां पे ये वाला, मान लो ये वाला फंक्शन है अभी y, और वेरिएबल कौन है तुम्हारा z और x है, ये वाला दो वेरिएबल और ये वाला आपका फंक्शन है। तो आपका इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था, इसका क्या करेंगे हम, डाबा f अपॉन डाबा y, सॉरी डाबा y अपॉन डाबा x, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लिया। अब तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू x ले लिया, ले रखा है, तो यहाँ पे जो बाकी वेरिएबल हो गए सारे वो क्या हो जाएंगे, आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे z का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x प्लस z, तो x का डेरिवेटिव कितना 1, फिर बाद में z कांस्टेंट की तरह काम करेगा, यहाँ पे 0। देखो डाबा u अपॉन डाबा y अपॉन डाबा x कितना है 1 प्लस डाबा z अपॉन डाबा s, ये वाला जनरल डेरिवेटिव है आपका। और यहाँ पे सिर्फ डाबा y अपॉन डाबा x कितना है 1, ये दोनों में डिफरेंस है आपका, कि आपका जो है एवरी टर्म का आपको यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ता है। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में ये नहीं है कि पार्शियल डेरिवेटिव में आप क्या करो कि इन जनरली जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव निकालो, बाकी सारे जो वेरिएबल है वो आप कांस्टेंट रख लो। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या, एक तो एडिशन में हो सेपरेट हो तो 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन में आगे आ जाता है। अब यहाँ पे ये वाला हो गया दोनों में डिफरेंस, आपको समझ। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, दोनों एग्जांपल का जनरल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के बताता हूं। यहां पे अब मान लेता हूं मैं z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स वाई। अब देखो यहां पे मुझे कि दोनों का एक जनरल डेरिवेटिव निकालता हूं, उसका पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहां पे इसका जनरल डेरिवेटिव निकालता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या क्या मैं इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या करना है मुझे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जनरल डेरिवेटिव में तो सारे वेरिएबल का हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो z का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे dz अपॉन dx इक्वल टू, यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, चलो यहाँ पे ये वाला में ये मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई क्यूब का कितना आता है, एक्स स्क्वायर का कितना आता है 2x प्लस। अब वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना, इसका डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट, 3 आगे आ जाएगा, y x से पावर कम आ जाएगी, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। लेकिन यहाँ पे जो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है हमें x, तो बाद में क्या लिखना है हमें dy बाय dx। क्या किया हमने, y क्यूब का डेरिवेटिव लिया है, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y का जो है वो क्या है x है, इसीलिए यहाँ पे dy बाय dx प्लस, फिर बाद में यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव कितना था, यहाँ पे tan xy का sec स्क्वायर x इंटू वाई। फिर यहाँ पे देखो x इंटू वाई गया। अब लेकिन यहाँ पे इन दोनों का हमें डेरिवेटिव निकालना है, दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। और मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है आपका कि एक एज इट इज रख लो, x एज इट इज रख लिया, दूसरा का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव कितना है dy बाय dx, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है और y आपका वेरिएबल है, प्लस अब y एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 1। तो ये आपका टोटल इतना बड़ा क्या आ गया, आपका जनरल डेरिवेटिव आ गया। अगर आपको समझ में, फर्स्ट यहाँ पे x का डेरिवेटिव या 2x, यहाँ पे y क्यूब जो है वो यहाँ पे इसको मान लो x की तरह मान लो, y क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3y स्क्वायर, y का विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो फिर बाद में जब वेरिएबल चेंज हो जाएगा तब यहाँ पे आपको ये वाला करना पड़ेगा। आपको मान लो लास्ट को अगर आपका t होता तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ता आपको, t का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन यहाँ पे t वेरिएबल है और विथ रिस्पेक्ट टू अलग वेरिएबल x वाला है, यहाँ भी क्या आ जाएगा dt अपॉन dx आ गया। ठीक है, ये हो आपका जनरल डेरिवेटिव। अब मुझे क्या बताना है, यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव बताना है। देखो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूं, z का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है डाबा z अपॉन डाबा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x का डेरिवेटिव 2x प्लस,
अब y क्यूब जो है y अलग वेरिएबल है x से, तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और कांस्टेंट का ये पूरा कांस्टेंट है, एडिशन में है, तो कांस्टेंट का ड्यू टू कितना होता है यहाँ पे 0 प्लस, फिर बाद में tan x इंटू वाई है, देखो ये एंगल में है, tan का ड्यू टू क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू वाई, क्योंकि एंगल x y है, फिर बाद में x इंटू वाई का, अब y कांस्टेंट हो जाएगा इंटू वाई, क्योंकि कांस्टेंट आगे आ जाता है, और x का ड्यू टू कितना होता है 1, तो यहाँ पे इतना ही आंसर है 2x प्लस sec स्क्वायर x y इंटू वाई। देखो यहाँ पे पार्शियल ये वाला जो है जनरल ड्यू टू, ये वाला इतना बड़ा आ गया आपका। तो यहाँ पे अब आगे देखना है आपको, थोड़ा 50% आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल और जनरल ड्यू टू में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस है, एक बार और बता देता हूं कि पार्शियल जनरल ड्यू टू में आपका जितने वेरिएबल है टोटल वेरिएबल का क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करना है कि सिर्फ जो हमें विथ रिस्पेक्ट टू लेना है उसी वेरिएबल का लेना है, बाकी सारे वेरिएबल क्या कर देना है वहां पे कांस्टेंट कर देना है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन है यहाँ पे कि पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है कि लेट f ऑफ x, y बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको पता है कि ये रियल वैल्यूड क्या होता है कि जिस फंक्शन की रेंज अगर रियल वैल्यूड हो, मतलब रियल नंबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन वाला ये डोमेन है, डोमेन का मतलब आपको पता है कि ये कोडोमेन होता है, एक डोमेन होता है, डोमेन की हमें इमेज निकाली है कोडोमेन में, वो वाला जो सेट होता है जिसकी इमेज हमें चाहिए, तो वो सेट जो डोमेन होता है वो किसका सबसेट चाहिए, आर स्क्वायर का। एंड एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑफ डोमेन। अब जो हमें चेक करना है पार्शियल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑफ डी, या डी जो है डोमेन है, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डेफिनेशन क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है हमें, तो एट किस पॉइंट पे, एक्स वाई इन जनरल इज डिफाइंड एज। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, डेफिनेशन क्या है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको मैं देखो यहाँ पे डेफिनेशन से एक दो एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन समझ लेना कि ये वाला ऐसे डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास फंक्शन होता है, आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो जिस x की जगह क्या पुट करना है हमें, x प्लस h पुट करना है, और y ऐसा ही रखना है, और माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, फिर बाद में उसमें से क्या माइनस करना है, एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एच। अब इसका लिमिट एग्जिस्ट होना मतलब क्या होना है कि कुछ फाइनाइट नंबर आ जाए, मतलब फाइनाइट आपको पता है 100 लाख कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आना चाहिए, तो नंबर आना चाहिए। डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग होगा कि ये इन्फिनाइट आ रहा है, मतलब 1 अपॉन इन्फिनाइट, तो इसका 1 अपॉन 0 का मीनिंग कितना आ रहा है, इन्फिनाइट, तो ये हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट होना चाहिए, या तो इसका कितना एक ही लिमिट पॉइंट आना चाहिए, तो ये हो गया आपका एग्जिस्ट। तो आपको डिनोट किससे करना है, देखो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या तो f ऑफ x, देखो यहाँ पे f सफिक्स क्या है, यहाँ पे x है, x इंटू एक्स वाई, तो ये वाला आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की डेफिनेशन है। सिमिलरली आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की डेफिनेशन क्या होगी कि ये वाला जो है, अब h की जगह मैं k ले लेता हूं, यहाँ पे k टेंड्स टू 0। अब क्या चेंज होने वाला है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है मेरा, तो यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, सिर्फ चेंज कौन होना है, y प्लस k चेंज हो रहा है। फिर बाद में सेम डेफिनेशन y प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, ये भी यहाँ भी है, अपॉन यहाँ पे s था, यहाँ पे k टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 अपॉन h है, तो यहाँ पे k। ये भी क्या होना चाहिए, आपका एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये एग्जिस्ट होना मतलब इसका फाइनाइट वैल्यू आना, अगर ये ऐसा होता है तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपको देखो यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन सेम, अब यहाँ तक लिख लेना डेफिनेशन। आपको अगर किसी पॉइंट, दो पॉइंट पे आपको क्या करना पूछा कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो a, b पे या 2, 3 पे, आपको नंबर बोला, ये जनरल की डेफिनेशन है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो कि मैंने पूछा यहाँ पे a, b पे आपका क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो किस पॉइंट पे a, b पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
जहां जहां x है वहां रिप्लेस क्या हो जाएगा, अब देखो x होता है और ये वाला y होता है, तो x की जगह a आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा b। सिमिलरली x की जगह क्या आ जाएगा a और y की जगह b। आपको अगर पूछा हो किसी पॉइंट पे तो आप x और y की वैल्यू पुट कर देना, किस जगह, x और y की जगह। तो ये वाला हो जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट a कॉमा b पे। सिमिलरली यहाँ पे वी डिफाइन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x कॉमा y विद रिस्पेक्ट टू y एज अ, देखो यहाँ पे किस पॉइंट पे पूछा आपको, मान लो कि एट यहाँ पे एट a कॉमा b पे पूछा है, तो आप क्या करो, x की वैल्यू कितनी है, a है, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे b है। यहाँ भी सेम x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b। तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो किस पॉइंट पे आ जाएगा, a कॉमा b पे। और ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट, सेम x और y के लिए जनरल है, और पर्टिकुलर पॉइंट ये जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट है। आपको मैं एग्जांपल थोड़ा बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, आप यहां तक समझ लेना। अब मैं अगला एग्जांपल लूंगा, वहां से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे नोट क्या है हमारा कि डेबा एफ अपॉन डेबा एक्स एंड डेबा एफ अपॉन डेबा वाई आर कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो ये दोनों जो हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ वेरिएबल एक्स और वाई। यहाँ पे आपके पास अगर 3 वेरिएबल हो तो आपका फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है आपके पास और उसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो क्या हो जाएगा, डेबा एफ अपॉन डेबा एक्स, डेबा एफ अपॉन डेबा वाई और डेबा एफ अपॉन डेबा जेड। ये फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, और एक बार डेरिवेटिव ले लो, मतलब डेबा स्क्वायर एफ अपॉन डेबा एक्स स्क्वायर, डेबा स्क्वायर एफ अपॉन डेबा वाई स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर हो गया। यहाँ पे 3 वेरिएबल के लिए ये वाला हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। आपके पास कितने भी वेरिएबल हो उसके लिए सारे के लिए क्या हो जाएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि u फंक्शन दे रखा है क्या, एक्स क्यूब जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2yz, ये वाला आपका फंक्शन है, u फंक्शन है, और वेरिएबल कितने हैं आपके पास, x y और एक्स जेड और y, 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल के लिए आपके फर्स्ट ऑर्डर, देन फाइंड क्या करना है कि डेबा यू अपॉन डेबा एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे, 1 2 3। तो ये वाला 1 जो है x की वैल्यू है, ये 2 जो है y की वैल्यू है और ये 3 z की वैल्यू है। चलो आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। ये ब्लू लाइन से दिख रहा है आपको, यस थोड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, ये गिवन क्या है आपके पास, गिवन u इक्वल टू एक्स क्यूब जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2yz, ये वाला आपका फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन है, दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा कम दिख रहा है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट निकालना है क्या, मुझे डेबा यू बाय डेबा एक्स निकालना है। तो आपका क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या, यहाँ पे y एंड z आर कांस्टेंट। क्या क्या मैंने, आपका विथ रिस्पेक्ट टू x है तो देन आपका y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब कांस्टेंट है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट, डेबा u अपॉन डेबा x। आपका तो z कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा इनटू s क्यूब का डेरिवेटिव कितना, 3x स्क्वायर प्लस, अब इसका काम हो गया। फिर बाद में यहाँ पे देखो y कांस्टेंट होगा, y आगे आ जाएगा, y स्क्वायर कांस्टेंट, और मल्टीप्लिकेशन में x का डेरिवेटिव कितना यहाँ पे 1 इक्वल टू माइनस, फिर बाद में 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है और z, तीनों कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे x की टर्म ही नहीं है तो टोटल कांस्टेंट, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है आपके कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका आंसर, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर z प्लस y स्क्वायर।
लेकिन आपको किस पॉइंट पे निकालना है, ये 1 2 3 पॉइंट पे। तो आप यहां पे इसको ऐसे लिख लो, डेबा यू अपॉन डेबा एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, 1 2 3। अब क्या करना है, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 2 पुट करना है और z की जगह 3 पुट करना है। यहाँ पे 3 ये 3 आ गया इंटू x की जगह कितना 1, यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू z की जगह क्या पुट करना है 3, यहाँ पे 3 प्लस फिर y की वैल्यू 2 है तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर। तो ये टोटल आंसर कितना आ गया 3 1 स्क्वायर कितना 1 3 इंटू 3 9 प्लस 2 स्क्वायर कितना यहाँ पे 4। तो ये हो गया अपना 30। ये वाला हो गया आपका फर्स्ट डेबा यू बाय डेबा एक्स 1 2 3 पॉइंट पे। आपको सिमिलरली क्या करना है, अब डेबा यू बाय डेबा वाई निकालना है। तो सिमिलरली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे एक्स निकाल लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई की जगह क्या चला जाएगा, अब एक्स। देखो कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है यहाँ पे वाई, तो आपका एक्स और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से अभी मैं पूरा रब कर लेता हूं। अब यहां से यहां तक लिख लेना। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई देन एक्स एंड जेड कांस्टेंट। अब डेबा यू बाय डेबा वाई, अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो यहाँ पे देखो एक्स भी कांस्टेंट है जेड भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0, क्योंकि कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट होता है और ये टोटली कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस अब यहां से x कांस्टेंट है बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 2y माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे z कांस्टेंट है आगे आ गया और y का डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 1। तो ये टोटल कितना आ गया 2xy माइनस 2z। इस पॉइंट पे निकालना है अब डेबा u अपॉन डेबा y, इस पॉइंट पे 1 2 3 पुट कर दो। अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, देखो ये वाला x होता है y और ये z, तो x 2 इंटू y की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू z की वैल्यू 3। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 3 6, तो ये हो जाएगा -2। अब देखो डेबा यू बाय डेबा वाई किस पॉइंट पे 1 2 3 पे कितना आया -2। सिमिलरली आपको क्या करना है, डेबा यू बाय डेबा जेड एट अ पॉइंट 1 2 सेम। अब यहाँ पे ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जेड, यहाँ पे कौन y और x, ये दोनों क्या आ जाएंगे कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है हमारा कि y और x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे z विथ रिस्पेक्ट टू है तो यहाँ पे z ले लेना। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे x क्यूब है तो x क्यूब की क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है तो वो आगे आ जाएगा और z का डेरिवेटिव कितना है 1 प्लस यहाँ पे x कांस्टेंट है y कांस्टेंट है, टोटली कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे z की टर्म नहीं है तो ये टोटली 0 हो जाएगा माइनस 2yz। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है y कांस्टेंट है और z का डेरिवेटिव कितना 1। अब यहाँ पे x क्यूब इंटू 1 x क्यूब माइनस ये 0 है, माइनस कितना यहाँ पे 2y। अब 1 2 3 पुट करना है यहाँ पे 1 की x की वैल्यू कितनी है 1 क्यूब माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, यहां से कितना आ जाएगा ये 1 क्यूब 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। तो ये डेबा यू बाय डेबा वाई 1 2 3 पे कितनी वैल्यू है -3। ऐसी सिमिलरली हमें तीनों वैल्यू निकाली है यहाँ पे। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एट अ पॉइंट ABC कुछ भी हो।